नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देवेश राज राय और आप लोग देख रहे हैं पीके अभय न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि इस वक्त हम लोग गोपालगंज अंतर्गत ईएम फील्ड में मौजूद हैं और यहां पर गायत्री चेतना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसके संदर्भ में यहां पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे जोर शोर में तैयारियां चल रही हैं। इस महोत्सव का आयोजनकर्ता गायत्री परिवार के लोग हैं। गायत्री परिवार के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, इस आयोजन समिति के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस वजह से आयोजन किया जाता है, इनका संदर्भ क्या होता है, लोगों को क्या संदेश देना होता है और कब से कब तक आयोजन होता है और कौन सी बार में ये आयोजन हो रहा है। और उससे पहले मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि कृपया यहाँ पे चल रही सारी तैयारियों को कैमरे में दिखाएँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ इस आयोजन समिति के आयोजनकर्ता लोग जुड़ चुके हैं। हम इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस चीज़ का आयोजन है और कब से कब तक चलेगा। तो जी, आपका नाम क्या हुआ? शिवभूषण प्रसाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों में तैयारियाँ चल रही हैं, तो हम लोग पूछना चाहेंगे कि ये किस चीज़ का आयोजन है? यह गायत्री महायज्ञ है। गायत्री माता का प्राण प्रतिष्ठा है और मानव में जगत की स्थापना के लिए, धरती पर स्वर्ग और मानव में जगत की स्थापना के लिए यज्ञ हो रहा है। आज दुनिया में जितने भी विसंखलता आई है वह इसलिए आई है कि यहाँ चौतरफा विकास किसी का नहीं हुआ है। चौतरफा विकास के माने होता है कि आप पढ़ लिख के काम का भी काम कीजिए, प्रशिक्षण भी लीजिए, समाज के लायक बनिए और देश के हित में बनिए और राष्ट्र हित में बन के परिवार के हित में भी बनिए, तभी राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का विकास कब होगा? जब सब लोग संगठित रहेंगे तब होगा। यह संगठन एक गायत्री परिवार का संगठन है। इसमें मानव में जगत की स्थापना और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसी उद्देश्य से इसका निर्माण हो रहा है। आज यहाँ हमारे यहाँ कुलपति के जो हैं सहायक कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का यहाँ आगमन हो रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के वक्ता हैं और विश्व के कोने कोने में जाते हैं। और आज वो आएंगे 24 तारीख को शाम को और 25 तारीख के सुबह 5 बजे से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा गायत्री माता का होगा, जो 10 बजे खत्म हो जाएगा। हमारा 24 तारीख को होने वाला था, लेकिन जब तक देव आह्वान नहीं हो जाएगा तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। इसलिए 24 को हम देव आह्वान करेंगे यहाँ से और उसके बाद 25 को शाम को वो आ जाएंगे और सुबह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये समझिए कि दुनिया में जितनी भी अशुद्धता फैली हुई है, इसके निवारण के लिए यह यज्ञ हो रहा है। दुनिया में सब लोग प्रेम से रहें, प्रेम की स्थापना के लिए भी यज्ञ हो रहा है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह यज्ञ हो रहा है जी। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या इसके जो मुख्य प्रवचन करते हैं या कथावाचक कह लीजिए, वो उनका आगमन कब होगा और कौन? वो लोग 23 तारीख को शाम में आ जाएंगे। सवेरे कलश यात्रा है 23 को और शाम में हमारे प्रवचनकर्ता आ जाएंगे। वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, जिनका नाम है श्याम बिहारी दुबे। उनकी टोली आ रही है और डॉक्टर चिन्मय पांड्या की वजह से उतनी बड़ी टोली भी उनके साथ मिली हुई है। और वे लोग सब लोग 23 को हाजिर हो जाएंगे और शाम को भजन प्रवचन से, कलश यात्रा से सवेरे शुरू होगा, उसके बाद भजन प्रवचन से काम शुरू हो जाए, जो 27 का इसका समापन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या इसमें आप लोग अपने फंड से कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी फंड का भी योगदान है? यह हमारा ट्रस्ट जो है चैरिटेबल है, हम लोगों से लेते हैं, लोगों को दे ही देते हैं। हमारे पास 7 संकल्प हैं, उनके द्वारा समाज को हम देते हैं। समाज में क्या करते हैं तो हम नशा निवारण का काम करते हैं। हम आपको समाज में ये करते हैं कि बागीचा लगवाना, जिससे पर्यावरण दूषित न हो, उसका भी काम करते हैं। हम लोग शिक्षा के आंदोलन भी चलाते हैं। हमारी सरकार शिक्षा के लिए, जब से सरकार बनी तब से शिक्षा के लिए आंदोलन चल रहा है। लेकिन गायत्री परिवार में जो भी सदस्य आता है, अगर इसमें लेता है भाग और उसको अगर मान लीजिए कि उसका
मेंबर बनता है इसका तो उसके एक संकल्प कराए जाते हैं कि आप अपने जीवन में एक आदमी को शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे यह आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में जो शिक्षा आज 30% कम है, 70% अभी तक हुआ है। पहले हम 30-35 पर थे, लेकिन 70 हो गया है। 30% भी हम पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। अर्थात आपके अनुसार धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों लेवल पे डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है? जी, देखिए, एक गाड़ी होती है जिसमें 2 पहिए होते हैं। वो पहिया एक होता है धर्म का, एक होता है राजतंत्र का। और सरकार से मिलजुल कर अगर धर्म तंत्र जैसे पहले चलता था तो यह सोने की चिड़िया थी और इसका ध्वजा विश्व में फहराता था। लेकिन आज एक गाड़ी में 4 तरह के पहिए लगे हैं। एक हवाई जहाज का लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर का लगा हुआ है, एक जीप का लगा हुआ है। तो गाड़ी कहाँ चल पाएगी? इसलिए सबके समन्वय के लिए यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अब दुनिया में यही हम लोग लक्ष्य लेकर चल जाएंगे। सभी भाई बहन, सभी धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर आवे और एक उद्देश्य का काम करें जिससे यह राष्ट्र फिर विकसित हो जाए, दुनिया में इसका झंडा फिर फहराने लगे। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इस आयोजन का समापन कब होगा? 27 तारीख को 2 बजे दिन में इसका समापन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ PKFN न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत इसके लिए गायत्री परिवार की तरफ से आप सभी भाइयों को वंदन, अभिनंदन। आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस आयोजन के माध्यम से? इस आयोजन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि धरती पर आप मानव के रूप में आए हैं तो मानवता आपके हृदय में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। इसमें धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक झंडा के नीचे एक राष्ट्र में हम रहते हैं। एक वृक्ष पर अगर रहते हैं 10 तरह के पक्षी, किसी में झंझट नहीं होता है। हम एक राष्ट्र में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, हमें झंझट क्यों हो रहा है? इसी को एक सूत्र में बांधने के लिए यह जब की परंपरा चली हुई है। क्या ये गोपालगंज में आपका पहला आयोजन है? नहीं, इसके पहले बहुत आयोजन हो चुके हैं, लेकिन छोटा छोटा हुए हैं। यह 1 से 8 कुंडे जब मिनी अश्वमेध के रूप में यहाँ आया है और इसमें बढ़िया शांतिकुंज के विद्वान लोग आ रहे हैं। तो ऐसे गोपालगंज के लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो क्या आगे भी ऐसा आयोजन आप लोग करवाते रहेंगे गोपालगंज? हम लोग हर एक 3 साल ऐसा आयोजन कराते हैं ताकि जो आदमी फिर भटक गया फिर उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आयोजन हो, ताकि उसके दिमाग में यह बात आ जाए कि पहले भी हम संकल्प लिए थे कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे और राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता कौन है? जजमान इस आयोजन के मुख्य जजमान? इस आयोजन के जजमान के रूप में जो हम लोग जाते हैं क्षेत्रों में, वहाँ नाम लिखते हैं कि आप पति पत्नी अपना नाम लिखाइए और देवहवन में आप बैठिएगा। सबसे पहले आप लोग बैठेंगे, उसके बाद लोगों को बैठाया जाएगा। तो पहली पाली में उन्हीं जजमानों को बैठाया जाता है जिनका नाम पहले से लिखा हुआ है। दूसरी जगह जो जगह होते हैं उन जगहों में कुंड पर पैसा लेकर कुंड को दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, गरीब से अमीर तक, हरिजन से ब्राह्मण तक, जिसका नाम हम लिख लेते हैं उसको उस कुंड को हम बैठाते हैं। बाद में सेकंड पाली में, थर्ड पाली में और लोगों को बैठाते हैं। यानी कि जिनके अंदर भी भावना है, जो चाहे वो आ हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका PKFN न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी वंदन, अभिनंदन गायत्री परिवार की तरफ से।